again. हेलो गाइस, नमस्ते सभी के लिए। आज हम करते हैं और हमारी देखो मेहंदी कितनी सुंदर लगी है। यहाँ बेटी ने लिखा है हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। इतनी सुंदर मेहंदी लगी है। और अब हम जा रहे हैं मार्केट और वहाँ से शॉपिंग करके ला रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे फ्री नहीं थे तो इसीलिए हम कर नहीं पाए थे। अब हम मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से हम शॉपिंग करके लाएंगे, चूड़ी वूड़ी ये जो करवे हरवे जो भी लाते हैं, और फिर बाद में आपको दिखाएंगे। गाइस, मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ और देख लो, इन्होंने तुरंत मुझे पकड़ लिया कि ना मम्मी फेशियल करवाओ, फेशियल करवाओ। ये फेशियल लग गई मेरे करने। अब मैं थक गई बहुत ज़्यादा चल चल के। अब फेशियल करके अब जब नहाऊंगी, इन्होंने नहाने भी नहीं दिया बच्चों ने मुझे आज तो। अभी अभी बाजार से मार्केट से आई थी और इन्होंने अब ये फेशियल करने लग गई। अब बाद में बताएंगे तैयार होके हम। अब मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा फेशियल हो गया है और मैं अब जा रही हूँ नहाने। और नहाने के बाद दिखाऊंगी मैं कौन सी साड़ी आज पहनूंगी। अब अभी अभी मैं नहा के आ गई हूँ और ये मेरी साड़ी है, सिंपल सी साड़ी है। कोई ज़्यादा मैंने हैवी साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि हैवी साड़ी मुझसे पहनी नहीं जाती हैं। और अब हम जा रहे हैं होने तैयार। अब हम जब कथा सुनाएंगे तब दिखाएंगे आपको कैसे हमारे यहाँ कथा सुनाई जाती है। अब हम तैयार हो गए और तैयार होके अब हम ऐसे तैयार हुए हैं। और भैया हम पे ज़्यादा तो, और हमने महावर भी लगाई है। महावर हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है, महावर भी लगाई है। और जैसे भी तैयार हुए, सिंपल तैयार हुए, ज़्यादा तो हम मेकअप वेकअप होता नहीं भैया, हम तो ऐसे ही करते हैं। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। अब हमारी ये बहू भी तैयार हुई है, अब हमारी बहू भी तैयार हो गई है। और हमारी बहू भी अब ये थोड़ी सी तैयारी कर रही है। लाइए मुझे दे और अपनी साड़ी दिखा खड़ी होके कैसी लग रही है। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू की साड़ी। और ये ऐसी ऐसी ऐसा लुक लग रहा है हमारी साड़ी का, बहू का। पूरी घूम पीछे से नई बहू बन गई हमारी, बिल्कुल नई बहू। सुंदर लग रही है एकदम। नजर न लग जाए, गंदी लग रही है, बुरी सी लग रही है। चलो अब हम करते हैं पूजा। और पूजा करते पे आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं हमारे यहाँ पूजा। हमारे यहाँ ऐसे पूजा करते हैं। ये हमने गणेश और पार्वती जी बनाए हैं, और ये हमारी हल्दी है, और ये चीनी है, और ये चावल है, और ये हमारे लोटा है जल भरे हुए, और ये 11 रुपया है। अब हम पहले गणेश जी के और पार्वती के तिलक लगाएंगे। शीतल जैसे मैं करती हूँ वैसे करती जा। ऐसे ये लगाएंगे और चीनी का भोग लगाएंगे। जय हो मेरे परमेश्वर, गणपति बप्पा जय। चावल नहीं डालना। चावल और नहीं है बेटा, लाओ और लाओ। शीतल, टूटे चावल नहीं डालने हैं इसमें, है ना। जय करवा चौथ मैया की जय। यीशु सुनाओ कहानी। करवा चौथ व्रत की कथा। कार्तिक वधी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। हमारी जिया को भी दिखा। इसमें गणेश जी का पूजन व कर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष के पास चढ़कर चन्नी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि स्वरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाण निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला।
प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुम्हें करवा चौथ व्रत बिना चंद्रमा के अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल स्वरूप हुआ है। अतः अब तुम इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत का बड़ी भक्ति भाव से की और इन व्रतों का प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहज जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसा तुमने वीरावती के पति की रक्षा करी, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा चौथ मैया जी। मैं अब एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक करवा चौथ माँ की हो गई और एक मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया अंधी बुढ़िया थी, उसे दिखता नहीं था। तो वो जो है ना करती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। तो वो गणेश जी उसकी पूजा से खुश हो गए कि अब बुढ़िया बोली कि मांग अम्मा, क्या मांगेगी? मैं तेरी पूजा पाठ से और भक्ति भाव से बहुत खुश हूँ, तू मांग क्या मांगेगी? कह रहे अरे बाबा तुम दे दो अपनी इच्छा से, जो तुम्हें देना हो वो दे दो, तुम्हारी मर्जी है। अब बुढ़िया बोली कि नहीं, वो गणेश जी बोले कि नहीं बेटा, मांग, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। तो फिर जब उसने गणेश जी बोले कि नहीं ऐसे तो भाई मैं नहीं दूंगा कुछ भी, जो आप मांगोगे तो मैं दूंगा। तो बुढ़िया बोली, बुढ़िया बहुत गरीब भी थी और उसके बहू बेटा के कोई बच्चा भी नहीं था और बुढ़िया भी अंधी थी। तो बुढ़िया बोली गणेश जी, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो तुम मुझे सोने के पालने में अपने नाती को खेलता हुआ देखूं मैं, और सोने के पालने में अपने नाती को मैं खेलता हुआ देखना, सोने पालने में खेलता हुआ देखूं अपने नाती को। गणेश जी बोले कि तूने तो मुझे अम्मा ठग लिया। कि कैसे? कि तू अंधी थी, तूने अपनी आंख भी मांग ली, तुम पे गरीबाई थी तो गरीबाई भी तेरी दूर हो गई, क्योंकि तेरा नाती उसमें खाएगा और पालने में सोने के में झूलेगा। और तेरे बहू बेटा के कोई बच्चा नहीं था तो तूने बच्चा भी मांग लिया। तूने तो मुझे ठग लिया, एक वरदान में तूने सब कुछ मांग लिया। तो बुढ़िया बोली कि बाबा मैंने तो आपसे कहा था जो आपकी इच्छा थी वो देना चाहो वो दे दो। अगर आपने कहा था तो मैंने तो एक वरदान में जो मेरे समझ में आया वो मांग लिया। गणपति बप्पा ने बुढ़िया की इच्छा पूरी करी। ऐसी सबकी मनोकामना पूरी होती रहे। करवा चौथ मैया सबकी भंडार भरती रहे, बच्चे गोद सबको खिलाती रहे, सुहाग अमर करती रहे और भैया लंबी उम्र करें गणेश जी। जय करवा चौथ मैया की जय। जय 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 करवा चौथ की जय।
Why? हम यूट्यूबर है, हमारी वीडियो बना दो भाई। हम जा रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। तुम तो देखो इधर, वो तो देख रही है। अब हम थोड़ा सा पानी पीने जा रहे हैं, एक ही सांस में पानी पिएंगे और पैर हम ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे वैसे नहीं बैठ सकते। एक ही सांस में पानी पिएंगे, चाहे आधा घूट जाए चाहे एक घूट जाए, वो भी हमें इसके अंदर से पीना होगा। हमारे ऐसे पिया जाता है पानी, ऐसे हाथ करके ऐसे पीछे करके, मतलब गाय बन के पानी पीते हैं। सीधे बोलते बैठा ही नहीं जाएगा, है ना? क्यों बैठ जाऊंगी, इसमें क्या है। पी लिया हमने तो पानी भाई, बैठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से पानी पिया जाता है। थोड़ा सा नाम के लिए पानी जाता है पेट में, बस खाली ये कहानी सुनने के बाद हमारे ऐसे पिया जाता है पानी। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. डर गए गाइस, ये डर गए, डर गए। जिया के बाबा डर गए, जिया के बाबा डर गए, जिया के बाबा डर, जिया के बाबा डर गए, जिया के बाबा डर गए।